हाय एवरीवन, आई एम आरती केसरवानी एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से कंटिन्यू करेंगे मिसलेनियस। कल क्वेश्चन नंबर 10 तक हो चुका था और क्वेश्चन नंबर 11 से करना है। 4 क्वेश्चन बच गए थे, उसी 4 क्वेश्चन को हम आज करेंगे कंप्लीट। ओके। और उसके अलावा भी हमें कुछ अलग से कुछ बताना भी है कि लीनियर इनइक्वालिटी का जो क्वेश्चन है सिर्फ एनसीईआरटी के ही अकॉर्डिंग नहीं आएगा, ठीक है। उसके अलावा भी और भी तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं जिसको हम लोग कहते हैं रेशनल इनइक्वालिटी, ठीक। तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम मिसलेनियस जो बचा हुआ है उसे कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला मतलब आज के अकॉर्डिंग के देखा जाए तो पहला ही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पहला ही माना जाएगा, बट है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो क्वेश्चन क्या है? अ सोल्यूशन इज टू बी केप्ट बिटवीन 68 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो व्हाट इज़ द रेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस? तो आप वो अगर डिग्री सेल्सियस में करेंगे तो उसका रेंज टेम्परेचर कितना होगा? ये फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है, ठीक है। ये फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है, हमें डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है, ठीक। और ये फॉर्मूला लिखा हुआ है F = 9/5C + 32 डिग्री। C का मतलब क्या है? सेल्सियस डिग्री। अच्छा, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये बिल्कुल उसी का वाइस वर्सा है जो मिसलेनियस के एग्जाम्पल में दिया था, और एग्जाम्पल नंबर 19 उसी का एकदम वाइस वर्सा है। वाइस वर्सा मैं क्यों कह रही हूँ? वहाँ पर डिग्री सेल्सियस में दिया था, फ़ारेनहाइट में चेंज कर रहे थे। यहाँ पर फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है, डिग्री सेल्सियस में चेंज कर रहे हैं। तो फॉर्मूला भी दोनों का आपस में वाइस वर्सा है। वहाँ पर C = करके 5/9 और F - 32 था। यहाँ पर क्या है? F = 9/5C + 32, वो भी इसी से आया है, इसी से इसको लाया गया है। और इस तरह के ज़्यादातर फार्मूला आपके केमिस्ट्री बुक में बड़ा यूज़ होता है। केमिकल्स इतने सारे चैप्टर्स हैं तो कहीं ना कहीं यूज़ हो ही जाता है। तो चलिए फिर करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर 68 डिग्री और ये पुट कर देंगे, ठीक। पुट कर दिए। अब क्या करेंगे? 5 को एलसीएम लेंगे, ओके। अब इस 5 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं है ये, असल में ये है 5, तीनों साइड क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ करेंगे तो यहाँ 5 कट जाएगा। और ये चीज़ मैं पहले ये पहले दिन से सिखाते आ रहे हैं, तो कोई भी चीज़ डायरेक्ट नहीं करना है। तो यहाँ पर 68 डिग्री इंटू 5, 9C + 163, 77 डिग्री इंटू 5। 160 तीनों जगह माइनस होगा, यहाँ तो 0 हो जाएगा। नाइन से डिवाइड करेंगे, यहाँ तो 20 डिग्री, यहाँ ये कितना हो जाएगा? 9 3 27,
3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 3 जो 6, 3 5 जा 15, कितना आ जाएगा 25 डिग्री। तो यहाँ पर 20 डिग्री से 25 डिग्री के बीच में आ रहा है। जो चेंज करने पर हमारा ये टेम्परेचर जो आया है वो किसके बीच में आ रहा है, 20 डिग्री से 25 डिग्री के बीच में आ रहा है ये रेंज, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, अ सॉल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड इज टू बी डाइल्यूटेड बाई एडिंग अ 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन। ओके, मतलब 8% बोरिक एसिड है जो डाइल्यूटेड है, फिर ऐड करते हैं 2% बोरिक एसिड। द रिजल्टिंग मिक्सचर इज टू बी मोर देन 4% बट लेस देन 6%। जो पूरा ओवरऑल जो मिक्सचर होगा वो 4% ग्रेटर होगा और 6% लेस देन होगा। इफ़ वी हैव 640 लीटर ऑफ द 8% सोल्यूशन, अगर 640 लीटर है तो उसमें बोरिक एसिड कितने परसेंट है, 8% है। तो जो 2% है तो उसके लिए लीटर कितना होगा, अगर 2% बोरिक एसिड होगा तो कितना लीटर होगा उसमें ना, तो लीटर तो हमें पता नहीं, वो क्या कर लेंगे, एक्स लेट कर लेंगे। सेम यहाँ पे जो ये जो सेम क्वेश्चन मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ, रीड कर रही हूँ, यही सेम क्वेश्चन आपके मिसलेनियस के एग्जाम्पल में था। तो ये भी एक तरह से वाइस वर्सा ये भी हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में वही चीज़ है, यहाँ पर जब x लीटर होगा टू % ऑफ बोरिक एसिड, 640 लीटर होगा 8% ऑफ बोरिक एसिड। टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा, x प्लस 640। टोटल मिक्सचर ये है, उस टोटल मिक्सचर में 2% बोरिक एसिड इसके लिए है और 8% इसके लिए है, ठीक है। और क्या कह रहा है, मोर देन 4% बट लेस देन 6%। कैसे बनाएंगे इसको हम, x% ऑफ 2% ऑफ x प्लस 8% ऑफ 640 ग्रेटर देन 4% ऑफ x प्लस 640। यहाँ पर तो सेम वही रहने वाला है, लेस देन 6% ऑफ x प्लस 640। अगर आपको ये बनाने इक्वेशन आ गया तो समझ लो वर्ड प्रॉब्लम आ गया। आपको अच्छे से पढ़कर जो जो कहता है क्वेश्चंस में उसके अकॉर्डिंग लिखिए, समझिए क्या क्या डाटा गिवन है, क्या डाटा गिवन नहीं है, किसको लेट करना, किसको लेट नहीं करना। तो अगर ये सब चीज़ें पढ़ने से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, अगर हमें ये चीज़ बनाने आ गया तो उसके बाद तो बड़ा इजी है। उसके बाद इजी क्यों है, उसके बाद तो इनइक्वालिटी को सॉल्व करना, और वो हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं, स्टार्टिंग से इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं, ये सब तो बस ऐसे ही है ना। तो बस इसको सॉल्व करते हैं। 2% मतलब 2x/100, 8% मतलब 8/100,
इंटू 640 ग्रेटर दैन 4/100 x प्लस 640। 100 कॉमन लेंगे तो कॉमन लेने के बाद क्या होगा, दोनों साइड से कट जाएगा, तो 2x प्लस, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इनका कितना हो जाएगा, 5120। इसको इधर लाएंगे तो -2x, ध्यान रहे इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। किसी को लग रहा होगा कि 4x को इधर लाए माइनस आ गया तो इसीलिए इनइक्वालिटी चेंज, नो नो नो, 4x तो पॉजिटिव था, यहाँ ले आए हमने, 4x जो इधर लाया है असल में वो निगेटिव नंबर नहीं है, पॉजिटिव नंबर है, वो लाने पर सिंप्लीफिकेशन करने पर -2x आ गया। किसी निगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तभी इनइक्वालिटी चेंज होगी, ठीक है, ये रूल है, किसी नंबर से ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। ये कितना आ जाएगा, -0, 12 में से 6 गया, 6, टू या 2, 2 2 या 4, यहाँ इनइक्वालिटी क्या हो गई, चेंज हो गई, क्योंकि -2 से इधर डिवाइड कर रहे हैं तो इसलिए इनइक्वालिटी चेंज हो गया और माइनस माइनस कट गया। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, दूसरा मतलब इसका दूसरा पार्ट। यहाँ पर तो वही 2x बचेगा, यहाँ पर भी इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5120 लेस देन x प्लस 640। बस ये चेक करें यहाँ पे 6 है कि नहीं, कहाँ गया, यस 6 है, 4% एंड 6%। जीरो 6 4 जा 24, दो कैरी, 38, 3840। यहाँ -4x हो जाएगा लेस देन 3840 -5120, तो -4x लेस देन 0, 12 में 0, -4 से डिवाइड करेंगे तो 8। ये आपका फर्स्ट पार्ट है, ये आपका सेकंड पार्ट है। ये तो बहुत इजी था, ठीक है, ये बहुत इजी था। 4% बोला था, लेस ग्रेटर है, 6% लेस देन है, ठीक है, कंफर्म थे यहाँ। अब उसके बाद इस इक्वेशन को सॉल्व करके, पहले वाले का सॉल्व करके x लेस देन 1280 आ गई वैल्यू 1280, और इस वाले इक्वेशन को वैसे ही सॉल्व किए जैसे पहला वाला किए। यहाँ तक तो पूरा डेटा वही है, इसका मतलब जो डेटा वही था वही हम छाप दिए जो पहले वाले का था, सिंपल। और यहाँ पर क्या था,
6 को अंदर मल्टीप्लाई करना था, मल्टीप्लाई कर लिए, इसको इधर ट्रांसफ़र किए, -4x हो गया, इसको इधर लाए माइनस की तो इतना नंबर आ गया, फिर -4 से डिवाइड करेंगे तो x ग्रेटर देन 320 आ जाएगी वैल्यू। तो इसका मतलब जो लीटर है या जो सोल्यूशन है, मतलब वो कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, 320 से लेकर 1280 के अंदर रहता है, 320 से लेकर 1280 के बीच रहता है। ठीक, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर जो 13 है, कहाँ, तो यहाँ जो क्वेश्चन नंबर जो 13 है, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड टू 1125 लीटर ऑफ द 45% सोल्यूशन ऑफ एसिड। मतलब कि 1125 लीटर है, उसमें 45% सोल्यूशन ऑफ एसिड है, ठीक है, लेकिन हम 1125 में कितना ऐड कर दें, कितना परसेंट मतलब कितना लीटर वाटर ऐड कर दें, हमें नहीं पता है, तो उसे हमें क्या करना होगा, लेट करना होगा। ऑफ एसिड so that the resulting mixture will contain more than 25% but less than 30%। यहाँ पे 25% बोल रहा है कि मोर देन है और 30% बट लेस देन है। टोटल ऑफ मिक्सचर, इसको करेंगे कैसे, ये हो गया होगा तो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 में वही है जो हम पढ़ रहे थे, ये वही है कि हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर विल हैव टू एडेड, मतलब 1125 में कितना लीटर वाटर ऐड कर दें जो 45% सोल्यूशन वो पहुंच जाएगा। ठीक है, तो मुझे कितना लीटर ऐड करना होगा, वो x लीटर जो हमें पता नहीं है। तो लेट x लीटर ऑफ वाटर x liter of water is added to 45% solution of acid। ठीक है, और फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। यहाँ पर टोटल मिक्सचर क्या है, टोटल ऑफ मिक्सचर मेरा ये है, क्योंकि x मैंने क्या किया, वाटर का लीटर ऐड किया है, किसमें, 11 to 5 में, और ये लिखेंगे 25% ऑफ x प्लस 11 to 5 लेस देन 11 to 5 इंटू 45%। ये पहला इक्वेशन है। दूसरा क्या है, 30%
ऑफ लेस देन बोल रहा है। जैसे अभी तक क्वेश्चन किए तो ये सेम उसी की तरह है, ठीक है, सेम उसी की तरह, बस थोड़ा सा चेंज है कि यहाँ पर 11 to 5 में लीटर पूछ रहा था कि कितना लीटर ऐड करेंगे जो वो 45% सोल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दो इक्वेशन मेरा बन गया है, दोनों को उसी तरह सॉल्व करेंगे। तो यहाँ बोला था 25% मोर देन 20, जब हम वहाँ पर 4% ग्रेटर बोले थे तो ऐसे तो लिखे थे 4% ऑफ x प्लस 640, ऐसे तो लिखे थे। फिर बोला 6% लेस देन, तो लेस देन ऐसे लिखा था मैंने। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी तो वही है, यहाँ पर भी क्या है, इसकी ओर मुंह खुला हुआ है, इसकी ओर ऐसा उल्टा जैसा बना हुआ है ना, देखो बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर वहाँ पर क्या था, x के लिए अलग लीटर था और 640 के लिए अलग लीटर था, इसलिए तुम लोग को ईजिली मतलब सॉल्व हो गया, जितना ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ। यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, 1% जो यहाँ कम है, 45% दिया है किसका, 11 to 5, लेकिन x का नहीं दिया है। इसका मतलब x प्लस 11 to 5 जो टोटल मिक्सचर है उसका ओवरऑल जो परसेंट दिया है वो 45 डिग्री ही दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर वही बोला है कि 25% ग्रेटर है, तो ये देखो ग्रेटर दिखा तो दिए, फिर कह रहा है 30% लेस है, 30% लेस भी दिखा दिए, जैसे पहले किए थे वैसे ही देखो किए हैं। देखा जाए अगर पिछले वाले क्वेश्चन से आप कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो हम फर्स्ट वाले पार्ट को से सॉल्व करते हैं। 25% नीचे 100, फाइव 9 जा 45, 5 2 जा 10 मीन्स 20, 25 4 जा 100। फाइव से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, ठीक है। फाइव एक्स प्लस ठीक, ये कैलकुलेशन है, थोड़ा सा लेंदी है ये कैलकुलेशन, ज़्यादा नहीं। ये हो जाएगा 10125 सब्ट्रैक्टेड बाय 5625, 5x लेस देन, इनको इनसे माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, और 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, 5 9 जा 45। ये एक सोल्यूशन आ गया।
ये क्या आ गया, एक सोल्यूशन आ गया, दूसरा सोल्यूशन अभी ये बाकी है। फाइव 9 से 45, 5 रन, ठीक, ये एक जीरो कट जाएगा। एक जीरो से एक जीरो भी चला ही गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो वैसे भी करना ही है, तो वैसे भी वो कट जाता, हम ऐसे ही काट दिए। आपको जैसे मर्जी हो वैसे आप कैलकुलेशन करिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 3x हो, यहाँ जीरो एक्स्ट्रा हो गया। इलेवन 259 का मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरा 10125 आया था। यस, 3x प्लस 5 3 15, 1 कैरी, 3 2 6 7 3 3 3। इसको और कैसे करेंगे, तो जगह ही नहीं बचा है। यहाँ पर 3x ग्रेटर देन 10125 माइनस 3375। थ्री टू या सिक्स, 3 2 या 6, 3 5 या 15। इसका आंसर जो है 562.5 लीटर बट लेस देन 900 तो आया हुआ है, यहाँ कहीं मिस्टेक हुआ है। 562.5 लीटर आ रहा है ना, कहाँ मिस्टेक हो गया। 30% ऑफ x प्लस 1125 ग्रेटर देन 1125 इंटू 45%। 30% तो ठीक है, x प्लस 1125 5 9 45। यहाँ पे देखिए 2 छूट गया है, यहाँ पर 2 छूट गया है, इस वजह से मेरा यहाँ पर आंसर आ रहा है 2250 और पीछे आंसर जो दे रहा है 562.5 लीटर दे रहा है, ठीक है। एक तो करेक्ट आया है, यहाँ मिस्टेक हो गया है। यहाँ ये जो 2 है, 2 को इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ 6 होगा, ठीक है। बस यही बस मिस्टेक हुआ है, बाकी तो सब सही है। और इसको डिवाइड करके देख लेते हैं वो आ रहा है कि नहीं आंसर।
अगर यहाँ पर 6x हो तो यहाँ पर भी 6 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर भी ये तो पूरा चेंज हो गया। इलेवन 2 5 6 6 5 30, 3 कैरी, 6 12, 12 3 15, 1 कैरी, 6 6 7, 6 6 6 7 5 0 6 7 5 0 होगा। आंसर नहीं चेक करते तो पता ही नहीं चलता। सिक्स 7 5 0। और इसको सॉल्व करेंगे ठीक है। ये था ओवरऑल कैलकुलेशन। एक टू से मल्टीप्लाई ना करने पर पूरा का पूरा आंसर क्या हो रहा था, डिफर हो गया, मतलब चेंज हो गया था, और एक सही आ रहा था। इसलिए केयरफुली होके सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम स्टार्टिंग से समझा देते हैं कि 11 to 5 लीटर था, इसमें हम कितना लीटर वाटर ऐड करेंगे जिससे वो 45% सोल्यूशन ऑफ एसिड मिलेगा उस लीटर में। ठीक है, तो लेट x लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू 45% सोल्यूशन ऑफ एसिड। तो टोटल मिक्सचर x प्लस 11 to 5 लीटर हो गया। तो 25% बोल रहा था कि ग्रेटर हो बट लेस देन 30% हो। तो 25% ऑफ टोटल ऑफ मिक्सचर, ये तो काम पहले भी करते थे, ग्रेटर बोल रहा है तो जो परसेंट दिया रहता था उसको उधर क्या करते, उसकी ओर मुंह दिखाते थे खोलकर। अब इसके पहले क्वेश्चन नंबर क्या था, क्वेश्चन नंबर 13 नहीं 12, क्वेश्चन नंबर 12, हाँ क्वेश्चन नंबर 12 किए थे इसी तरह। उसके बाद इसका दूसरा पार्ट कह रहा है 30% लेस देन, तो 30% ऑफ टोटल ऑफ मिक्सचर, लेस देन मतलब जब लेस देन होता है तो किसकी ओर मुंह खुलता था, इसकी ओर ना। तो 11 to 5 इंटू 45%, दो इक्वेशन बन गया, बना लिए। बनाने के बाद पहला वाला मैंने इसको सॉल्व किया, 25% था तो परसेंट को चेंज कर दिए, अपॉन 100 लगा दिए इधर भी। फिर उसके बाद 5 से कट किया तो 5 9 45 और 5 20 जा 100, यहाँ पर भी 25 हो जा 100, ये बचा 4 से कट किए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, मेरा ये इक्वेशन आ गया। इस इक्वेशन को सॉल्व किए तो x की वैल्यू कितनी आ गई, मतलब x लेस देन 900 आ गया। दूसरे वाले को सॉल्व किए 3/10, 11 to 5 इंटू 9/20, जिसमें से एक जीरो तो चला गया था, यहाँ पे 2 बचा रह गया था। और इस 2 को मैं इंक्लूड नहीं की थी, इसके पहले सॉल्व करते चले जा रहे थे, 2 को मैंने ध्यान ही नहीं दिया, तो इसलिए फिर 2 को बाद में मल्टीप्लाई किए, फिर यहाँ 6 हो गया, 6 से अंदर मल्टीप्लाई किए ओवरऑल, फिर इसको पूरा जैसे कैलकुलेशन होता है वैसे फिर करते चले गए, फिर x की वो वैल्यू निकाले जिसकी रिक्वायरमेंट थी। अब आपका आंसर एकदम करेक्ट है। इतना बड़ा है ना ये क्वेश्चन कि बोर्ड पे जगह ही नहीं बचा। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x ग्रेटर देन
2.56 2.5 लीटर बिटवीन 900 लीटर, ये आपका आंसर है। और एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, वो भी बहुत इजी है। वो इसलिए इजी है, जैसे अभी हम फ़ॉरेनहाइट को चेंज कर रहे थे सेल्सियस में, सेल्सियस को चेंज कर रहे थे फ़ॉरेनहाइट में, उसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 14 है। क्रॉनिकल एज दिया हुआ है और मेंटल एज दिया हुआ है, जिसमें से कह रहा है कि मेंटल एज आपको फाइंड करना है, और क्रॉनिकल एज उसे कहते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं 10-12 साल के, 9 साल के, 8 साल के, ये सब बच्चे को कहा जाता है क्रॉनिकल एज में है, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 13 समझ में आ गया है, कहाँ पे क्या मिस्टेक हुई थी पता चल गई थी, और क्वेश्चंस आपको ऐसे ही करने हैं। तो देखा जाए कितने ओवरऑल वर्ड प्रॉब्लम हो गए, 2 तो एग्जाम्पल में दिया था और 4 आपके मिसलेनियस के एक्सरसाइज में। 6 वर्ड प्रॉब्लम है पूरे इस चैप्टर में, 6 टू क्या है वर्ड प्रॉब्लम है इनइक्वालिटी में, और 6.1 में तो दिया ही था जो वर्ड प्रॉब्लम था, ठीक है। इस तरह के सिर्फ आपके पास 4 है, मतलब 6 हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपके पास कितने हैं, 6 क्वेश्चन हैं। क्रॉनिकल एज दिया है 12, मेंटल एज पता करना है, और आईक्यू दिया हुआ है मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इंटू 100, ठीक, ये गिवन है क्वेश्चन में। और यहाँ पर IQ की वैल्यू ये दी हुई, यहाँ पे जाके क्या कर देंगे, पुट कर देंगे और आ जाएगा। खुद करिए पहले आप लोग, फिर मैं बताती हूँ, ट्राई करिए। इंटू 100, अब क्रॉनिकल एज कितना है, 12 है, ट्वेल्व से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे,
100 से इसको डिवाइड कर देंगे। एक जीरो भी कट जाएगा और ये हो जाएगा 2 5 जा 10, 2 4 जाए 2 8 जा 16, 48 अपॉन 5 मेंटल एज 2 8 16, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 84/5। 48 को इसको डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाता है 5 9 जा 45 और 5 जा 30, तो इसका आ जाएगा 9.6 मेंटल एज लेस देन इक्वल टू इसका 5 जा 5 में से 5 9.6 से लेकर 16.8 तक क्या होगा मेंटल एज होगा। यही वो मेंटल एज का क्या पूछ रहा था रेंज पूछ रहा था। तो रेंज कितना आ गया मेंटल एज का 9.6 से लेकर 16.8 आ गया। फाइनली आपका ये मिसलेनियस कंप्लीट हो गया और तो और ये चैप्टर भी आपका फिनिश हो गया। ठीक है, अब हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें करते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करते हैं। एक्स्ट्रा का मतलब है कि इसके अलावा भी और किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं और एक नई चीज़ सीखते हैं। नई चीज़ क्या है रेशनल इनइक्वालिटीज़। ठीक है, क्या है वो नई चीज़ रेशनल इनइक्वालिटीज़। तो 84 है ना यहाँ, ये 12 से इधर डिवाइड हुआ, यहाँ पे 16.5 आ रहा है, चेक करना होगा। 12 से इधर मल्टीप्लाई किए ये हो गया, ओके, और 12 से इधर भी कर देंगे। करेक्ट 1680। उसको 100 से इसको डिवाइड कर देंगे, एक जीरो तो चला जाएगा, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। सही है इसका। सिक्सटीन पॉइंट एट सही है, करेक्ट है। मुझे लगा यहाँ पे 5 होना चाहिए, मुझे ऐसा लगा। ठीक है, सही है, सही। ओके, तो हम वो रेशनल इनइक्वालिटी पढ़ेंगे, और रेशनल इनइक्वालिटी क्या है इसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा।
ठीक है, रेशनल इनइक्वालिटीज़। तो रेशनल इक्वालिटीज़ में सबसे पहले तो जैसे रेशनल नंबर होता है P अपॉन Q के फॉर्म में, अगर ये रेशनल इक्वालिटी पूछा है तो इसका मतलब रेशनल फंक्शन होगा, है ना। तो ये जो फंक्शन है वो क्या होगा, Px अपॉन Qx के फॉर्म में होगा, जिसको बोलते हैं। और ये इनइक्वालिटी किस किस फॉर्म में हो सकती है, एक तो वो इस फॉर्म में होगा, दूसरा लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, इस फॉर्म में होगा। और यहाँ पर वेयर बोल रहा है Qx नॉट इक्वल टू 0। जिस तरह से रेशनल नंबर पढ़ते हैं उसी तरह से ये रेशनल इक्वालिटी पढ़ेंगे, ठीक है। ये 4 फॉर्म के होते हैं, जैसे उसमें पढ़ रहे थे ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ पर भी सेम वैसे ही पढ़ेंगे। इसके 2-3 क्वेश्चंस देख लेते हैं बस। अच्छा, तो देखो यहाँ पर एक, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल देती हूँ, और एग्जाम्पल है मेरा x माइनस 3, x प्लस 2 और x प्लस 5। तो ये हो जाएगा x प्लस 1, x माइनस 7 और ग्रेटर देन 0। ये रेशनल फंक्शन ही तो है, ये Px है और ये Qx है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर सब फैक्टर करके दिया हुआ है। किस तरह दिया हुआ है, फैक्टर करके दे दिया है, पूरा सॉल्व करके दे दिया है, ठीक, ओके। जब फैक्टर करके जब दे दिया है तो एक नंबर लाइन बनाते हैं, उस नंबर लाइन को बोलते हैं वेवी कर्व मेथड, ठीक है। ये नंबर लाइन बनाएंगे और यहाँ पर x की वैल्यू मान के चलते हैं 3 है, -2 है, -5 है, -1 है और 7 है। अगर ये सबको 0 के इक्वल टू रखेंगे तो x की वैल्यू निकल आएगी, है ना। तो हम लोग ऐसे करके दिखाते नहीं है, बस इसको लिख देते हैं और इसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। x की जो भी वैल्यू आती है उसको हम लोग क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। तो x की जो जो वैल्यू आई है वो क्या है, क्रिटिकल पॉइंट आ गया है, ठीक है। और इसको हम लोग राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। राइट साइड में सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे थोड़ा सा छोटा, फिर उससे थोड़ा सा छोटा, और लेफ्ट साइड तक पहुंचते पहुंचते सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को लिखा जाता है, ठीक। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, -5 होगा, लिख दिए। उससे थोड़ा सा बड़ा कौन सा नंबर होगा, -2, और इससे फिर -1, फिर 3, फिर 7, ठीक है। और यहाँ पर अब हमें पता नहीं था इसलिए प्लस इन्फिनिटी और ये माइनस इन्फिनिटी। समझ में आया, राइट साइड में सबसे बड़ा नंबर, फिर थोड़ा सा उससे छोटा, फिर थोड़ा सा उससे छोटा, फिर थोड़ा सा उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। समझ आया, रिप्रेजेंट कर दिए नंबर लाइन पे। ये सब तो सिखाए थे। अब क्या करना है, अब इसमें इंटरवल निकालने को बोल रहा है फाइंड द इंटरवल। बोल रहा है ये एग्जाम्पल, फाइंड द इंटरवल। ये एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल का क्वेश्चन है फाइंड द इंटरवल। मुझे बोल रहा है कि इंटरवल निकालना है और जो x की वैल्यू आती है उसको क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। अच्छा, तो राइट साइड से हम स्टार्ट करते हैं अल्टरनेट साइन। क्या स्टार्ट करते हैं, अल्टरनेट साइन। और अल्टरनेट साइन का मतलब होता है एक बार आप प्लस लेंगे, फिर माइनस लेंगे, फिर प्लस लेंगे, फिर माइनस लेंगे, फिर प्लस लेंगे, फिर माइनस लेंगे। इसको बोलते हैं अल्टरनेट साइन लेना। राइट साइड से
स्टार्ट करते हैं और हमेशा प्लस लेकर ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अपना कोई बुद्धि नहीं लगाना यहाँ पर कि नहीं ऐसा क्यों होगा वगैरह वगैरह, नहीं, ऐसा क्यों हुआ है क्योंकि ऐसा रूल बनाया गया है, ठीक। तो पहले राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस जहाँ तक होगा कर दिए। अब हमको बोल रहा है इंटरवल निकालने को, चलो फिर इंटरवल भी निकालते हैं। अच्छा, यहाँ देखो ये क्या है, ग्रेटर देन 0। अब जब ग्रेटर देन 0 है तो हम उसी को कंसीडर करेंगे जहाँ जहाँ प्लस साइन लगा हुआ है। तो प्लस साइन देखो हमारा यहाँ लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है, तो इंटरवल मेरा निकल आया -5 से -2 यूनियन। यूनियन किस लिए होता है, जोड़ने के लिए। -1 से 3 यूनियन, 7 से +∞ यूनियन। ये तब निकालने हैं जब यहाँ पे ग्रेटर लगा है, इस वजह से प्लस वाले को कंसीडर करेंगे। ग्रेटर है तो पॉजिटिव वाले को लेंगे और इसी मेथड को बोला जाता है वेवी कर्व मेथड। बेबी नहीं, BABY नहीं, वेवी कर्व मेथड, WAVY, वेवी। इसी मेथड को बोलते हैं, दिस मेथड called wavy curve इसी मेथड को बोला जाता है वेवी कर्व मेथड, ठीक है। बहुत इजी था। एक एग्जाम्पल और करते हैं। यहाँ पर भी एग्जाम्पल नंबर 2 है। फाइंड द इंटरवल और क्वेश्चन है x - 3 x - 1 x + 1 डिवाइडेड बाई x + 1 x + 2। ठीक है, जरूरी नहीं कि आपको हमेशा ये फैक्टर करके ही दे, जरूरी तो नहीं है कि आपको हमेशा क्या करके दे, फैक्टर करके दे, ठीक है। आपको कभी कभी फैक्टर करने को दे देगा, मतलब आपको फैक्टर कर बिना फैक्टर के भी मतलब क्वाड्रेटिक बना के दे देगा और आपको फैक्टर करना पड़ेगा। सेम चीज़ यहाँ पर, सबसे पहले क्या निकालेंगे, क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से हैं, 3 1 -1 -1। अच्छा यहाँ देखो ये वाला तो कट हो गया, ये वाला तो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, इसको नहीं लेंगे तो सिर्फ -2। फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ग्रेटर देन बोल रहा है, ये लेंगे और ये लेंगे। अब देखो -2 से 1 की जब बीच लेंगे तो क्या यहाँ पर -1 आएगा, -2 के और 1 के बीच लेंगे, -1 0, -1 और 0 आएगा इसके बीच में, -2 और 1 तो लेंगे नहीं,
क्योंकि ओपन ब्रैकेट है, तो -1 और 0 आएगा, जिसमें से ये बोल रहा है कि ऑलरेडी ये पोर्शन कट गया है। जब ये पोर्शन कट गया है तो -1 नहीं होना चाहिए ना, फिर यहाँ पे कैसे आ गया, मतलब इंक्लूडेड हो गया। फिर इसको ब्रेक करेंगे, फिर यहाँ पे यूनियन 3 से इन्फिनिटी। ठीक है, इसको क्या करेंगे हम, ब्रेक करके तब लिखेंगे। तो ओवरऑल आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर, यूनियन -1 से 1 हो जाएगा। -2 से इन्फिनिटी एक बार दिखाए, 3 से इन्फिनिटी, लेकिन ये करेक्ट आंसर नहीं है। करेक्ट आंसर आपका ये है, करेक्ट आंसर आपका क्या है, ये है। -2 से 1 है, जिसमें से -1 नहीं आना चाहिए, तो -1 से 1 के बीच एक बार ले जाएंगे, फिर 3 से इन्फिनिटी ले जाएंगे। आप सही है, ये करेक्ट आंसर, ये करेक्ट आंसर नहीं है। ठीक है, एक और कर लेते हैं। एक और एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल नंबर है ये 3rd, और इसमें भी बोल रहा है कि सॉल्व करना है इनइक्वालिटी पावर रेज्ड। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका फैक्टर तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमेशा, ये क्वेश्चन शायद दिख नहीं रहा है, हमें ऐसा लग रहा है। रुकिए, ये तो हो गया होगा ना, ये तो हो गया होगा, तो ठीक है, ये था क्वेश्चन। अब x² + x + 1 का फैक्टर तो नहीं हो सकता, तो जब ये नहीं हो सकता, ये ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये ऑलवेज क्या होगा, इज ऑलवेज पॉजिटिव। बचेगा क्या फिर मेरे पास, x + 3 का होल स्क्वायर अपॉन x - 4, और ये, और क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाएगा मेरे पास, -3, 4 और 0। x यहाँ पे कुछ नहीं, तो x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगा। नंबर लाइन -∞ से +∞, -3, 0, फिर 4, ठीक, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। अब देखो x + 3 की पावर यहाँ पे क्या है, होल स्क्वायर है। जब पावर इवन होगा, जब पावर क्या होगा, इवन होगा, इसके जस्ट पहले जो भी साइन होगा यहाँ पर, उसके बाद वो साइन वहीं पर रिपीट हो जाएगा। -3 यहाँ दिया हुआ है, तो -3 पे देखो पावर कितनी है, x + 3 की होल स्क्वायर है। जैसे ही हम -3 के लिए यहाँ पे साइन लगाएंगे, जैसे ही, तो उसके पहले मुझे -3 के पहले वाला साइन क्या होगा देखना पड़ेगा
कि प्लस है कि माइनस है। जब भी पावर इवन होगा जो पहले साइन होगा वही लगाएंगे, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पर जब पावर ऑड रहता है तो अल्टरनेट साइन चलता है, जब पावर इवन होता है तो अल्टरनेट साइन नहीं चलता। इस पे और इस पे पावर ऑड था, इस वजह से प्लस माइनस ऐसे ही चलता गया। अच्छा, अब यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 0 बोल रहा है, तो लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब समझ रहे हैं, माइनस वाला देखेंगे। किसको देखेंगे? माइनस वाला। तो यहाँ आ जाएगा x बिलोंग्स टू 0 से 4 आ जाएगा। और ये 3 होगा नहीं, तो यहाँ पे लिख देंगे ये 3 क्या है? एक्सेप्शन है ना, 3 क्या है? एक्सेप्शन है। ये तो होगा नहीं, मतलब यही है चीज, ठीक। तो ओवरऑल ये था कि यहाँ जो पॉजिटिव होगा उसको पॉजिटिव दिखा देंगे, और ये 3 तो इसके अब 0 से 4 जब ले रहे हैं तो इसमें वैल्यू तो आएगी ही। अब यहाँ पे देखा जाए 0 से 4 में, मतलब यहाँ पे देख रहे हैं कि -3 नहीं आएगा, है ना, -3 नहीं आएगा। और 0 से 4 यहाँ मेरा मिल रहा था क्योंकि ये लेस देन इक्वल टू है। एक चीज और, यहाँ पर ओपन ब्रैकेट क्यों लगा? 0 और 4 में ओपन ब्रैकेट क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू है, तो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट होना चाहिए, लेकिन नहीं लगा। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर मैं x की जगह पे 4 पुट कर दूंगी तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, या फिर x की जगह पे 0। इस वजह से हमें 0 और 4 की अंदर वाली वैल्यू को लेना है, लेकिन 4 और 0 को नहीं लेना है, इसीलिए ओपन ब्रैकेट लगाया, क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाया गया, ठीक। और -3 तो एक्सेप्शन है, -3 को तो लेंगे नहीं, यहाँ पे -3 क्या है? एक्सेप्शन है, तो आएगा ही नहीं, ठीक। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। और क्या कहते हैं, जितना इसमें कराया गया है उसको पढ़िए दोबारा और समझिए कहाँ पे क्या हो गया है, मतलब कि कौन सा स्टेप समझ में आया, कौन सा स्टेप नहीं, जब तक अपने से आप खुद नहीं पढ़ते हो तब तक, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल फिर न्यू चैप्टर के साथ। और न्यू चैप्टर कौन सा है आपका? परमुटेशंस है ना, परमुटेशंस।